अभी अभी लाते हैं इसको। यही चुटपुटिया है। सेनापति मूछ पे ताव फेर रहा है। इसका मूछ तो लुखी का पोंछ का जैसा है। शेरों का मूछ शेर को जैसा है। और ये क्या मुकाबला करेगा? मलखा सिंह सुनो बावना डाकू, मालूम होना चाहिए कि मलखा सिंह वीर है। अच्छा, मलखा सिंह से हाथों से कोई नहीं बच के नहीं जाता है। अच्छा, यानी सुनो, केड़ा का बीड़ है किसी और पेड़ का। अच्छा, अरे बीड़ तो केड़ा का होता है। नहीं, मैं वीर सिंह हूँ। अच्छा, या सिंह हो तुम? जैसे बाघ सिंह। सेनापति ये बकरी के सिंह है। ये हन के लाए मुड़ी गिर के खा जाए छियो। मनुष्य का सिंह ये देखे? जी जी मनुष्य का सिंह कहीं देखे हो? जैसे बाघ जंगल में बाघ हो, शेर सिंह सिंह कहलाते हैं, वैसे मलखा सिंह मैं कहलाता हूँ। अच्छा, इसका मतलब टाइटल तेरा सिंह है। तो आज जो होगा कमीने मर्द शेर। अच्छा, राम निकलो कमीने मलखा मैं दो दानों में। यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो मार देंगे खंजर तुमको मार देंगे खंजर तुमको बदलो।
माची चिकनी में चले जाठा माची चिकनी में चले जाठा सैनापति बस कर भैया आराम दादा के बस कर बस ना ठरोक ठरोक अब इसको ले जाओ घिसेट के ले जाओ और गर्म कोठली के अंदर बंद कर दे इसे जे जे ले जाओ घिसेट कर क्या समझा रे कमीना क्या समझा दो ले जाओ घिसेट से यहाँ से ले जाओ याद रखेगा कि जीवन भर ऐसा मौत कोई नहीं मारेंगे। धन्यवाद। अब इंतजार करता हूं और कोई लश्कर होंगे। बौना डाकू कुछ देरों के लिए और इंतजार करेंगे। मैं चलता हूं और कुछ देरों के लिए समर भूमि का अंदर आज इंतजार कर रहा हूं। वह मैं जब कुछ देर आगे चलता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं? रस्सी की जो डाल पे जो कागा ढकता है, सुगा बाहिरा मन रोता पिंजरा में भाई हो, जो विधवा जो नारी रोती है जो महलों में, हो क्या सगुना हो गए मोहब्बा में बाबूजी गोया, हो क्या सगुन हो गए भैया जो इंदला को। जंगली खोया हो गया सगुन जो हो गए मेरे जो मोहब्बा। हो जाके हम मिलते हैं भैया जी सोया, ये होता ना भरोसा बीरा जंगली। ये आगे मेरे बड़े भैया महेंद्र सहनी जी, उनकी तरफ से 21 रुपया से कदर करते हैं। हे माता दुर्गा, हे मां काली, हे माता, जैसे आप लंका में हनुमान को आशीर्वाद दिए थे कि जरा मरो निधि सुत हो ये तपका रघुनाथ देहु। हे हनुमान जी महाराज, जैसे लंका में माता सीता आपको आशीर्वाद दिए थे, हो ऐसे हमारा बनाना महेंद्र भैया जी को याद हो, काया अमर रखना जो पापा
महेंद्र भैया को। ये मैया सुलग कमला के सती के नाम, ये शेरा में सबाई देना महेंद्र जो भैया को। ये मैया तोहरे चरण के रहेगी आशीर्वाद, ये तोहरे दया से भैया दुनिया में रहेगा दीवाना। इस समय मैं जा रहा हूं, अपनी मां से मिलेंगे, पिताजी से मिलेंगे, भैया इंदल से मिलेंगे। तुम आज महब्बा किला के अंदर चैन का नींद ले रहे हो। बेटा इंद्रजीत, जुल्म बीत गए, प्रलय हो गए, महब्बा बीता अत्याचार, ऐसा अत्याचार संसार में किसी को नहीं हुआ मैं बोल रही हूं मां दुर्गा। बेटा इंद्रजीत। मां। हाँ बेटा, मैं तुम्हें खबर जनाने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम्हारी चाची सोना की डोली महाराष्ट्र किला शंकरगढ़ का राजा बौना डाकू महाराष्ट्र किला शंकरगढ़ का अंदर ले गया। जितने लश्कर नगर महब्बा का था, उदल, मलखा और इंदल, सभी का सभी किला शंकरगढ़ में बौना डाकू ने बंदनी बना करके रख लिया। इसीलिए कारणवश अब तुम्हारी चाची की इज्जत नहीं बचेगी। बेटा, यदि तो अपने चाचा का शकल, भाई का शकल देखना चाहते हो तो जाकर शंकरगढ़ में देख ले, नहीं तो अब तेरे चाचा और ना चाची बचेगी। मैं बोल रही हूं मां दुर्गा। लेकिन बेटा, वहां लोहा का लड़ाई नहीं है, वहां कोई राजनीति का लड़ाई नहीं है। वहां बौना डाकू बाबा ब्रह्मा का पुजारी है। वहां ब्रह्मफांस का लड़ाई है बेटा। ब्रह्मफांस का लड़ाई में क्षत्रिय लोग पार नहीं पा सकता है। इसीलिए बेटा, तुम एक ऐसे जुक्ति करो, मैं बता रही हूं बेटा। यहां से तो तुम चले जाओ किला बनारस। किला बनारस का अंदर दादा सैयद है, क्योंकि मुसलमान का जात ब्रह्मफांस को नहीं मानता। तुम अपने दादा को लेकर और किला शंकरगढ़ जाओगे तो तुम विजय प्राप्त पाओगे। इसलिए बेटा, तुम यहां से किला बनारस चले जाओ और सैयद को साथ साथ, सारे लश्कर को साथ किला शंकरगढ़ जाओगे, तुम्हें विजय प्राप्त होगा। और फिर वो मरेगा कैसे? हाँ बेटा, और एक चीज, एक राजनीतिक और सुन ले। बौना डाकू का 3 वरदान मिला है बाबा ब्रह्मा से। कौन सा वरदान है मां? वरदान मिला है, एक बाबा हाथों की ब्रह्मफांस, दूसरी अग्नि जंजालम की गोलियां, जो जिस गोलियां से जिस शख्स को मारता है बौना डाकू, वो वापस बौना डाकू को पास फिर जाता है लौटकर। और तीसरा यही है, बौना डाकू जो है सो आपांग है। एक कान्हा, एक हाथ का लूल्हा, एक पांव का लंगड़ा। बेटा, इसीलिए बौना डाकू का एक काली सेली टोपी मिला है। राजनीतिक बौना डाकू का सारे
वो सेली टोपी में है। किसी भी राजनीतिक से वो बौना डाकू का सर का टोपी उतार लोगे, आपसे आप बौना डाकू का आत्महत्या हो जाएगा। जब तक वो सेली टोपी बौना डाकू का सर से नहीं उतरेगा, तब तक बौना डाकू कदापि नहीं मर सकता। इतना याद रखना बेटा। ए मस्त जाओ, चले जाओ किला बनना। ठीक है माँ। माँ दुर्गा, इतने बताने के मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा माँ। मैं इसी समय अब मैं किला बनारस जाऊंगा, धन्यवाद। क्योंकि अगर ब्रह्मफास को लगाई रहता तो ऐसे ब्रह्मफास इंद्रजीत भी तोड़ सकता था, लेकिन ब्रह्मफास एक ब्रह्मफास को तोड़ने के लिए 7 गौ की हत्या लिखता है। इसीलिए दादा सैयद इस ब्रह्मफास को तोड़ेगा, क्योंकि उसको 7 गाय को नस्ता ही होता है। तो जाके हम मिलेंगे दादा सैयद से यार, ये पूरा का मदद दिया दादा या मुहब्बा को। सुंदर जंगलिया तेरे छोटा का बहनोया रे बनो या ताजो शंकर गा। रे बनो ये सुनो रे हमारी ये बात, रे क्या तू अब समझा मोहब्बत को। मोहब्बत में एक पर एक बलवान वीर है, तू क्या समझा रे कफन छोड़ के औलाद। मेरी चाची को तू अपहरण करके ले गया, जैसे रावण ने माता सीता को हरण किया था, लेकिन उसका भी नतीजा वही हुआ और तेरा भी नतीजा वही होगा रे कफन चोर की औलाद। कुछ देर धैर्य रखो, मैं गर्जा हमारा भैया सहरा बना हमारा बुढ़ा सैयद नाम हमारा भाई दादा सैयद है।